जो शरीर के रहते रहते अर्थात सांस के चलते चलते अर्थात मरने से पहले पहले अर्थात अपनी जिंदगी में जीते जी अर्थात शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के तूफान को, काम और क्रोध की आंधी को, क्रोध की ज्वाला भट्टी को जो कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहता हूं सतयुग है। कलयुग नहीं है, हमारे लिए सतयुग है, तुम्हारे लिए सतयुग है। जिनके काली करतूते हैं उनके लिए सब युग में कलयुग है, और जिनके सात्विक विचार हैं उनके लिए हर युग सतयुग है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार गुरु जी का दर्शन किया है? दोनों हाथ उठाकर बताए। अरे राम राम राम, दर्शन पहली बार, इसका मतलब अभी मैं बहुत छिपा हुआ, नीचे कर। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी चौथी बार दर्शन किया है? अरे तो बहुत कम लोग हैं। आपको बड़ा बनना है, महान बनना है, सुखी होना है, गुणवान बनो। आपके गुण ही आपको बड़ा बनाते हैं। राम को क्यों भगवान माना गया? क्यों राम की पूजा हुई? क्यों कृष्ण की पूजा हुई? क्यों कबीर की पूजा हुई? क्यों महान पुरुषों का सम्मान हुआ? क्योंकि उनमें भगवत गुण थे, उनमें महान गुण थे। इसलिए जिनमें संत का गुण है उन्हें संत कहा जाता है, जिनमें भक्ति का गुण उन्हें भक्त कहा जाता है, जिसमें चोरी का गुण है उसे चोर कहा जाता है। और याद रखना, जिसमें प्रेम का गुण है उसको प्रेमी कहा जाता है, और जिसमें झगड़ने का गुण है उसको झगड़ालू कहा जाता है, जिसमें दान करने का गुण है उसे दानी कहा जाता है, और जिसमें लालच का गुण है उसे लोभी कहा जाता है, लालची कहा जाता है, और जिसमें एक पैसा खर्च करने का मन नहीं उसे कंजूस कहा जाता है। गुण अवगुण से तुम्हें उपाधि मिलती है। सुखी वह है जो अपनी बुद्धि, अपनी भावना यथा योग्य रखता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्तः स सुखी नरः। कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति सुखी होता है जो शरीर के रहते रहते अर्थात सांस के चलते चलते अर्थात मरने से पहले पहले अर्थात अपनी जिंदगी में जीते जी अर्थात शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के तूफान को, काम और क्रोध की आंधी को, क्रोध की ज्वाला भट्टी को जो कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है, और उसे ही योगी कहते हैं, वही संत कहलाता है। ये काम वासना का तूफान जवानी आने पर मनुष्य के शरीर के अंदर खड़ा हो जाता है, और ये क्रोध का ज्वालामुखी सबके अंदर धड़क पड़ता है। छोटी सी बात सहन नहीं होती है, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध की ज्वाला को करुणा के जल से बुझा देता है और काम वासना की आग को भक्ति और उपासना से बुझा देता है, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। इसलिए वासना की भट्टी में मत जलो, उपासना की भक्ति में डूब जाओ। भोगों में सुख नहीं है। नौजवान बेटी और बेटियों से मैं कहूंगा, राजा भर्तृहरि ने 3 विवाह किए, रानी, पटरानी, महारानी, और फिर भी उनकी मिट्टी नहीं हैरानी। क्यों? भोगों से सुख मिलने वाला नहीं। भोगों की कहानी ऐसी है, एक बीड़ी पियो तो दूसरी बीड़ी पीने का मन होता है, दूसरी पियो तो दूसरे दिन पीने का मन होता है, और फिर दूसरे दिन पियो तो जिंदगी भर पीने का मन होता है। और जब बीड़ी को छुड़ा दे तो कहे तो पेट फूलता है। जब बीड़ी नहीं पीते थे ना पेट फूलता था ना गाल फूलता था, अब पेट फूलता है और नाक से धुआं निकलता है। बीड़ी पीते हैं, मुंह से धुआं खींचते हैं और नाक से धुआं फेंकते हैं। धुआं पीता कौन है? क्योंकि धुआं भरने के लिए कोई गुब्बारा अंदर है ही नहीं। जब धुआं खींचकर अंदर ले जाते तो अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा तुम्हें डांटता है, धुआं क्यों लाया अंदर? तो बाहर फिर निकल जाता है नाक से। इसलिए बीड़ी मत पियो, गांजा भी मत पियो। गांजा जो जन पियते हैं जियते बहुत दिन ना, श्वास नली फेफड़ा में धुआं जाए जम जाए, धुआं जाए जम जाए, खून हो जाए बिकारी, उपजाए नाना व्याधि, रात दिन कबात जाए। एक दो के नहीं नेत्र कितनों के राजा, और बुद्धि का किया विनाश, छोड़िए पीना गांजा, छोड़िए पीना गांजा। पान न प्यारे खाइए सुन लीजिए करी कान, मसूड़ों में मैल जम कर दंत की हान, कर दंत की हान जान जन इसे न पाते, थूक थूक फल तथा वस्त्र निज लाल बनाते, बेमतलब ही बेबटे हो हिया हैरान, याते प्यारे छोड़िए आज से खाना पान। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, और पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थूकत बंदा, और घर आंगन दीवाल जहां बैठे था गंदा। थोड़े में कह दिया दोस्त ज्यादा क्या आंकू, और जल्दी दीजिए छोड़ यार खानी तंबाकू। बोलिए सद्गुरु भगवान की पूज्य सद्गुरु राष्ट्रीय संत संघ देव की जय। शक्नोति है या सुख प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्तः स सुखी नरः। जिस समय आपको क्रोध आता है, क्रोध हमेशा प्रतिकूलता पड़ने पर आता है। जब आपके अभिमान को ठेस लगती है, अहंकार का छोटा भाई क्रोध लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नम्रता से अभिमान की मृत्यु होती है, करुणा से क्रोध की मृत्यु होती है, सहनशीलता से, गम खाने की आदत से क्रोध ठंडा हो जाता है, क्षमा करने का स्वभाव क्रोध को करुणा में बदल देता है। इसलिए स्वयं से गलती हो जाए
क्षमा मांग लेना, दूसरों से गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर देना। कभी धन की हानि होगी उसे भी सहन करना, कभी लोग तुमसे प्रेम कम करेंगे, प्रेम की हानि हो जाएगी, उसको भी एडजस्ट कर लेना, दुखी ना होना। कभी सम्मान की हानि होगी, आपका लोग सम्मान नहीं करेंगे, उसमें भी अपने मन को समझा लेना। दुनिया किसी तरह से तुमको दुखी करना चाहे, दुखी मत होना। याद रखना, दुनिया का स्वार्थ जब हल होता है तभी ये दुनिया तुम्हारी वाह वाह करती है, और जब दुनिया का तुम स्वार्थ नहीं हल कर पाते हो तो दुनिया तुमको भूल जाती है, दुनिया तुमको भूल जाती है। तब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है कि अब हमारा कोई ख्याल नहीं करता है। नेकी कर नदी में डाल, अच्छा करो लेकिन नदी में डाल दो, भूल जाओ किसके साथ हमने क्या अच्छा किया था, और किसी के साथ बुरा करने का सोचो भी मत। फिर तुम्हारे लिए कोई कांटा बोएगा तो तुम्हारे लिए फूल हो जाएंगे, और जो तुम्हारे लिए कांटा बोएगा उसके लिए भाला हो जाएगा। जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, उसके लिए त्रिशूल बन जाएंगे। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमा भावना दुख के कांटों को सुख के फूलों में बदल देती है। तुम्हारी महानता, तुम्हारी सज्जनता, शालीनता, शिष्टता, सभ्यता, मर्यादा तुम्हें महान बनाती है, तुम्हें सुखी कर देती है। गुरु से गुरु मंत्र भी सुनना, निगुरा बनकर मत रहना। आज हमारे पास में बालागंज से एक भक्त आए थे, दोनों भाइयों ने गुरु मंत्र लिया, भतीजे ने गुरु मंत्र लिया, उनकी पत्नियों ने गुरु मंत्र लिया, माँ उनकी दूसरी जगह गुरु मंत्र ले चुकी थी। तो मैंने कहा माता जी गुरु मंत्र में या तो सुनो मंत्र या तो निकलो बाहर। बोले दूसरे गुरु से सुन सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सुन लीजिए, अगर बर्फी खा चुकी हो तो रसगुल्ला ऊपर से खा सकती हो। तो बोले कोई हर्ज तो नहीं है। हमने कहा पचाना पड़ेगा, हर्ज खाएगा। एक गुरु को निभाओ दूसरे गुरु को भी निभाओ। राम के पास गुरु वशिष्ठ थे, फिर सदगुरु विश्वामित्र थे,